आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसे रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। जिसे आप अच्छे से समझिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे मैंने क्लियर किया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग एक धनात्मक होता है। वैसी संख्या जिसका वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है? एक धनात्मक, पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल है √5, इसका स्क्वायर करिए। √5 का स्क्वायर कितना होगा? √5 का 5 होगा। -3 का करिएगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9। तो इसे क्या हम कहते हैं? वैसी संख्या जिसका वर्ग एक धनात्मक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं जो केवल पॉजिटिव और निगेटिव में हो। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसे प्रमेयिका भी बोलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन पढ़िए। यह प्रमेयिका हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक संख्या है, यदि आपके पास दो नंबर है, यानी कुछ भी मान लीजिए a और b मान लीजिए, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या यानी इसके जैसा इसमें और कोई नहीं संख्या होना चाहिए। अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव है, इसमें दो और नंबर छिपा रहता है। जैसे देखिए, आपके पास a और b है, a और b दो नंबर है। आपके पास और दो नंबर इसमें छिपा रहेगा, a बराबर BQ प्लस R, जिसमें Q और R छिपा रहता है। जैसे आप डिवाइड करते हैं 2 और 5 और 2 ले लीजिए, तब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 1 टाइम्स में। देखिए, A हो गया A, A हो गया B, A हो गया Q हो गया और R हो गया शेषफल, और A क्या हो गया? 5। यानी जब भाग करते हैं आप, तो आपको भागफल और शेषफल मिल जाता है, यानी इसमें छिपा रहता है। यही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी समझाया गया है। और इससे हम लोग किसी भी दो नंबर के HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है अद्वितीय पूर्ण संख्या भी संभव है जो a बराबर BQ प्लस R के रूप में होता है। a बराबर BQ प्लस R के रूप में होता है, और जो R होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। जब आप शेषफल करते हैं तो शेषफल आपको 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, कभी भी माइनस में नहीं आता है। और जो R है B से हमेशा छोटा होता है। ये जो B भागफल से हमेशा शेषफल छोटा होता है। जहाँ R क्या होता है? शेषफल, और Q क्या होता है? भागफल। R शेषफल होता है और Q भागफल। ऐसे देखिए, हमने इसे अच्छे से डिटेल में भाग करके समझाया है। देखिए, A आपके पास है नंबर, आप इसे B में डिवाइड करते हैं तो आपके पास भागफल कितना मिला? Q। देखिए, इसे बोलते हैं भाज्य हिंदी में, इसे भागफल, इसे भाजक, और इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल बोलते हैं। देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर, देखिए, भाज्य बराबर भागफल गुना शेषफल, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। और क्या है? जो 0 है हमेशा R जो है 0 से बराबर और 0 से बड़ा होगा, और B से क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन,
देखिए आगे पढ़िए टॉपिक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हमने अभी आपको बताया इससे क्या हम लोग ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 30 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें से दोनों में जो बड़ा होगा वो ए होगा और जो छोटा होगा बी होगा। तो आप इसे इस रूप में तोड़ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, जो बड़ा होता है वो ए का मान और जो छोटा होगा वो बी का मान ले लीजिएगा। तो ए का मान हमारे पास हो गया 100 एंड बी का मान कितना है 30 यानी 30। तो आप इससे इसमें भाग करिए। देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं। अब 30 से 100 में भाग करिए, कितना होगा, देखिए 3 टाइम्स में 90 से घटाइए तो 10, यानी हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं 100 को 30 गुना 3 प्लस 10। देखिए 30 गुना 3 और प्लस 10 लिख सकते हैं। और हमें ऐसे तब तक करना है जब तक हमें यहाँ 0 नहीं मिल जाए। अब इस बार इसे लाएंगे नीचे, यहाँ बी ए, इस बार ए इसको मानेंगे और जो शेषफल होता है उसे बी मानेंगे। अब शेषफल से इसमें भाग करिए तो हमें कितना मिलेगा, 10 गुना 3 प्लस 0, यानी हमें यहाँ 0 मिल गया। जो बी होता है वही इसका वैल्यू होता है। एचसीएफ का मान कितना निकला, 10। अगर आप चाहते हैं कि मैं किताब से सॉल्व करूं या आप खुद से बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं बुक से सॉल्व करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सारे जो है क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं अंत में दिखाऊंगा आप लोगों को, और सभी को बताने के लिए एक ट्रिक के साथ समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। देखिए जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है वो क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तथा यह गुणनखंड, देखिए जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। आपने बचपन में पढ़ा होगा गुणनखंड यानी फैक्टर। आप उसका जब फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड उसका करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अलग अलग नंबर मिलता है और वैसा नंबर मिलता है जिसमें और कुछ नहीं लगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप 20 लिए, ठीक, 20 का आप गुणनखंड करेंगे, कितना मिलेगा, 2, 10, 2, 5, 1, ठीक। इसका कितना मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या इसमें आपको कुछ कटने लायक लग रहा है, नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यही सिखाती है कि आप प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। बस यही बात हमें ये प्रमेय सिखाती है। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है 100 को। आप 100 को कितना में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ 2 बार है तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर। यही होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। देखिए अंकगणित के जो आधारभूत प्रमेय होते हैं उससे एक फार्मूला निकला है। उससे क्या निकला है, एक फार्मूला। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, जब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहे तो एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी होता है। क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुने बी। जैसे देखिए इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। पहले देखिए हमने 2 नंबर लिया है। कितने नंबर लिए हैं हमने अभी, 2। कितना लिए हैं, 40 और 50। हम 40 को मान लिए ए और 50 को मान लिए बी। 40 का पहले गुणनखंड किए, फिर 50 का। एचसीएफ जो इसमें कॉमन मिल जाता है वो एचसीएफ होता है, और जो कॉमन लेकर जो इतने होते हैं उन्हें गुना करके हम एलसीएम निकालते हैं। अगर आपको ये नहीं बनाने आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम इसके सारे वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। नाउ देखिए फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी
बराबर ए गुना बी। HCF ऑफ ए बी यानी ए का मान कितना है 40 और 50 गुना LCM ऑफ 40 गुना 50 बराबर 40 गुना 50। ठीक, तो HCF कितना मिला है हमें 10 और LCM कितना मिला 200। LCM 10 गुना 200 और देखिए ए का मान कितना है 50 और गुना 40 कितना हुआ 2000 और इसे भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2000। अब आप लोग सीख गए होंगे कि ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, फिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को और एक टॉपिक समझाता हूँ, पहले उसे समझने के लिए थोड़ा और जान लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या इक्वल टू P/Q वेयर Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो। जब यदि Q ज़ीरो हो जाएगा आप इसे डिवाइड करिएगा तो अनंत आएगा, इसलिए इसे Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो लिया जाता है। एग्जाम्पल जो आपके सामने है। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √2 एक भी एक अपरिमेय संख्या है, और जिसका कभी नहीं अंत होता है उसका भी डॉट 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 रहता है उसे भी। और देखिए और एक पाई, जो पाई होता है आप लोगों के पास जिसका मान होता है 22/7, इसे भी क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए ये जो टॉपिक है ना इसे थोड़ा इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि जब आप सिद्ध करिएगा ना, जब सिद्ध करिएगा कि √3 और √4 ये सब कैसे अपरिमेय संख्या होते हैं, वहाँ पे एक काम आएगा। देखिए समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतरफल यानी घटाव, गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप जानते होंगे जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अपरिमेय संख्या के साथ कोई नंबर होगा परिमेय संख्या, वो भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए 6 + √2 3 - √2 ये भी क्या है अपरिमेय है। आप इसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, या आप इसे भी अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। चलिए अब इसे और आगे थोड़ा समझते हैं जो शांत और अशांत के बारे में होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा कि शांत और अशांत। देखिए कोई नंबर माना कि x = P/Q, यानी कोई नंबर है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यदि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगा परिमेय संख्या। x = P/Q एक क्या है परिमेय संख्या है जिसमें Q का गुणनखंड रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m का हो। यानी जो Q होता है, जो नीचे अंश बटा हर होता है, जो हर होगा उसका गुणनखंड आप 2 और 5 के रूप में अगर तोड़ दीजिएगा और या केवल आएगा तो क्या कहिएगा, जो नंबर है x उसका दशमलव प्रसार शांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत है। एग्जाम्पल लीजिए 3/16, आप 16 का गुणनखंड करिए, ठीक, तो कितना आएगा, देखिए केवल 2 के रूप में आया, ठीक है, तो क्या है शांत है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 13/12, अब 12 के गुणनखंड करिए, केवल आपको हर के गुणनखंड करना है, अंश के नहीं। 2 × 2 × 3, देखिए ये 2 और 3 आ गया, हमें क्या चाहिए केवल 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में, तो ये क्या हो गया अशांत हो गया। नेक्स्ट 3/20 है, अब 20 का करिए 2 × 2 × 5, अब ये देखिए क्या के रूप में आ गया 2 और 5 के रूप में आ गया। तो हमने क्या कहा 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है तो ये भी क्या होगा शांत, या केवल 5 के रूप में भी होगा तो शांत होगा। चलिए अब सीखते हैं दशमलव प्रसार
कैसे लिखते हैं किसी परिमेय संख्या के। देखिए, जब किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार जब शांत हो तब उसका दशमलव प्रसार लिखने का तरीका, ठीक है, 3/16 एग्जाम्पल लिए। तो इसे क्या कर सकते हैं आप, पहले आप 16 का गुणनखंड लिखिए। तो 16 गुणनखंड कितना होगा, 2 के पावर 4 होगा, 3/2 के पावर 4। जितना 2 रहेगा नीचे उतना ही 5 ऊपर, उतना ही 5 नीचे ले लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब ए कटेगा तो इतना ही बच जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए सभी को अलग अलग कर और फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हमें मिला, इतना। अब हम इससे डायरेक्ट बना सकते हैं, भाग दे सकते हैं। देखिए 4 0 है, 4 अंक के पहले रख दिए। इसे मैं एक और अपने बोर्ड पे बताता हूँ एग्जाम्पल, जो अच्छे से आप समझ जाइएगा। आप बनाइए 3/625 का दशमलव प्रसार। हो सके तो आप वीडियो पॉज कर खुद से बनाइए। दशमलव प्रसार ज्ञात करें, ठीक है। अब ये सॉल्व करिए, हम भी इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले आप इसका दशमलव प्रसार का शांत और अशांत चेक कर लीजिए, ठीक। 625 का कितना होगा गुणनखंड, आप इसमें 5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 125 में 5 से करिए तो 5 आएगा, और 5 × 5 25, 25 5 125, 125 5 625, थोड़ा ज़्यादा लिखा गया है, ठीक है। देखिए कितना का रूप में आया, 3/5 के पावर 4 के रूप में आया। क्या आया, 3/5 के पावर 4 के रूप में आया। तो जितना 5 नीचे है उतना ही हम 2 ऊपर और नीचे लेंगे, ठीक है, उतना ही 2 ऊपर और नीचे लेंगे। 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4, ठीक। आप इसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 के पावर 4 करिए तो कितना होगा 16, और 16 में 3 से गुना करिएगा तो 48। आप इस सभी को करिए, यानी आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 बार है तो एक बार 5 में 2 से गुना करिए, कितना होगा 10, फिर एक बार 5 में 2 से तो 10, 4 बार आपको करना है, फिर 10 फिर 10, ठीक। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 48/1 2 3 4 0। क्योंकि देखिए आप इसे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो जितना ज़ीरो होता है आप उतना गिनकर वहाँ पे लिख देते हैं। और जब आप इसमें भाग करिएगा तो हमें क्या चाहिए, जब भाग करते हैं तो हमें 4 डिजिट के न पहले चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 0 48/1000 10,000 लिख सकते हैं, 4 अंक हो गया। और 0 0 पहले लेने से कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.0048, इसका हो गया दशमलव प्रसार। अगर आप लोगों को और भी ऐसे जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं हर चैप्टर का टॉपिक वाइज सिलेबस आप लोग करा दूंगा, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व और जो VVI क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करा दूंगा। अब मैं केवल आप लोगों को VVI क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो आपको हर एग्ज़ाम में जो होता है, हर साल के एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन, अब खुद से बनाइएगा, नहीं बने हमें कमेंट में बोल दीजिएगा, आपको सॉल्व करके दे देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। सेकेंड, HCF 306 एंड 657 बराबर 9, ये दोनों नंबर का HCF कितना है, 9 दिया है, और LCM ज्ञात करना है। अभी जो आपने को मैंने फार्मूला बताया था यूक्लिड, आपको जो प्रमेयिका वाला बताया था ना, उस पर बनाइएगा, बन जाएगा। और आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये VVI क्वेश्चन है, एकदम पक्का पूछेगा, आप इसे रट लीजिएगा जैसे हो वैसे। और अगर आपको बनाने नहीं आता या आपको कोई दिक्कत है इसमें बनाने में तो मुझे कमेंट में कहिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग को।
और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी वैसे ही बनाया जाता है जैसे ऊपर वाले को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बिना भाग किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। पहला है 15/1600, दूसरा है 13/3125, 64/455। इन सभी को आप चेक करिएगा। अगर 2 और 5 गुणनखंड के रूप में आ जाए तो क्या है, शांत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखें। इसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। मैंने अभी बताया है दशमलव प्रसार आप कैसे लिख सकते हैं। और मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं जो पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। इन सभी का आप दशमलव प्रसार लिखें। आप लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या, इनको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, इसको और इसको। और व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक हो। मैंने आपको लगभग सारा जो होता है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उस टाइप के सभी क्वेश्चन बता दिया। अगर आपने इस टाइप के सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लिया तो आपको कभी भी 2 नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं डेली ही ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए 10th के लिए अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में दोस्तों।